गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं सुबह उठ चुकी हूँ और अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ। यूजुअली मैं जो है जीरा वाटर पीती हूँ मॉर्निंग में, बट जब अगर ना हो तो मैं लेमन वाटर से भी अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। लेमन वाटर लेने के तुरंत बाद मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। 5:35 में मैं उठी हूँ। एक्चुअली में मेरी मेड थोड़ी लेट आई थी, इसलिए मैं पीकू को उठाकर जल्दी जल्दी किचन में आ गई उसके लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेट हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि न्यूट्रिशियस, हेल्दी भी हो और जल्दी भी बन जाए। फिर मैंने कॉर्न सैंडविच बनाए। आप देख सकते हो, मैंने कॉर्न और अनियन और कुछ वेजेस डाल करके इस सैंडविच को बनाया। बच्चों को ऐसा टिफ़िन चाहिए जो कि टेस्टी भी हो। उनको न्यूट्रिशन से तो मतलब नहीं होता, बट हाँ, वो खाने में टेस्टी ज़रूर होना चाहिए। बट बीइंग अ मदर, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हम उन्हें जो भी खिलाएं वो टेस्टी के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी हो। तो मैंने पिको के लिए आज टिफ़िन में यही बनाया है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे एनकरेज करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में सच में बहुत मेहनत लगते हैं और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। इसलिए काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। ये देखिए, मैंने टिफ़िन बना दिया है फटाफट, और उसको फिर मैं जल्दी से उसके टिफ़िन बॉक्स में डाल करके उसे दे दूँगी, ताकि वो स्कूल में जाके खाए। मॉर्निंग में वो खाना उतना पसंद नहीं करती है, तो या तो मैं उसे सुबह-सुबह दूध दे देती हूँ कभी, और नहीं तो फिर कभी अगर कुछ और उसे खाने का मन होता है तो कभी पराठे बना दिए, या फिर कभी वो जैसे जो टिफ़िन मैं लंच में पैक करती हूँ वही थोड़ा-सा वो खा कर के चली जाती है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग बहुत अर्ली है। मॉर्निंग में जल्दी बच्चों को खाने का मन नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें खिला कर के भेजती हूँ। इस सैंडविच में मैंने ज़रा-सा मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है और ज़रा-सा बटर इस्तेमाल किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे वेजिस हैं, ताकि वो न्यूट्रिशियस भी हो और हेल्दी भी हो। अब टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने, अब स्कूल जाने के लिए पिकू बिल्कुल रेडी है। उसके साथ-साथ मैक्स भी रेडी है। देखिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी साथ-साथ जा रहा है। पीकू अब स्कूल जा रही है। अब ये वापस 12:30-1 बजे तक वापस आएगी। तब तक मुझे अपने घर के और सारे काम करने हैं, कुछ ऑफ़िशियल वर्क है वो भी करना है। तो अभी हम फ़िलहाल तो पीकू को सी ऑफ़ करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसकी कैब आ चुकी है। सबसे पहले उसको लीड करता है मैक्स, आगे-आगे वो चलता है और पीछे देखता जाता है कि आ तो रही है ना पीकू। ये देखिए, ये एक कॉरिडोर जो हमारा है ना, ये काफ़ी बड़ा-सा कॉरिडोर है। तो इससे ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक अगर मैं कभी सुबह को बाहर नहीं जा सकी तो मैं ना यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी जो डॉटर है वो छोटी है, मैं उसको अकेले छोड़ कर के घर पे नहीं जा सकती। तो कई बार मैं यहीं पे वॉक कर लेती हूँ, और यहाँ वॉक करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। जब समय मिलता है, सुबह, शाम, इवन रात को भी, बस घर से निकल के मैं वॉक कर लेती हूँ। देखिए, अब पीकू नीचे जा चुकी है, अब बस उसकी कैब ऑलरेडी आई हुई है। पीकू के स्कूल जाने के बाद मुझे अपने लिए चाय भी बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, और बाकी घर में तैयारी नहा कर के पूजा भी करनी है। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो ये जो कॉरिडोर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो एक्चुअल में कितना बड़ा है। वो काफ़ी लंबा है, इसमें आराम से मतलब कि हम वॉक कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो मैं तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। मुझे जब समय नहीं होता तो मैं आराम से यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ, कभी भी जब मुझे समय मिलता है, क्योंकि वॉक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे थोड़ा-सा अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स का वॉक जो है मैं एवरीडे करूँ, ताकि मैं हेल्दी रहूँ। ये जो डोर देख रहे हैं, मेन डोर, ये मेरे फ्लैट का डोर है, और ये बाजू में 3 लिफ्ट्स हैं। यूजुअली तो हम स्टेप्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए हम लिफ्ट्स उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। और ये रहा हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस को मैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर जो हैं वो हमेशा प्रमुख द्वार से ही प्रवेश करते हैं हमारे घर में। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। जो भी संभव हो सकता है वो मैं करती हूँ। अब मैं अपनी चाय बना कर के बैठ चुकी हूँ चाय पीने के लिए। बिना जिंजर टी के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाय। चाय पीने के बाद मुझे नहाना है। अब देखिए,
मैं अपना ब्यूटी रेजिम शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं मामा अर्थ का ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, चारकोल स्क्रब। इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा तुरंत फ्रेश लुक आ जाता है। और टी ट्री फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा स्किन जो है थोड़ा ऑयली है, तो इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैंने फ़ेस पैक भी लगाया था, ये है राइस फ़ेस पैक मामा अर्थ का ही। इसे यूज़ करने के बाद स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लो और ब्राइटन हो जाता है। मुझे मामा अर्थ से कोई प्रमोशन का ऑफ़र नहीं मिला है। मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बस मैं फीडबैक शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। अगर आप चाहें तो ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और सच में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो आई रियली रियली रिकमेंड कि आप चाहो तो मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स को एक बार ट्राई कर सकते हो। अब मैं आ चुकी हूँ, अब मैं अपने ऑफ़िस के कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि दोनों लाइफ़ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर से भी अपने ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। पर हाँ, दोनों लाइफ़ को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है। अब देखिए, मेरे काम करते-करते पीकू स्कूल से वापस आ गई है और अब पीकू और जो मैक्स हैं, दोनों अपना खेल स्टार्ट कर चुके हैं। वो स्कूल से आती है, बिना ड्रेस चेंज किए उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और वो मैक्स भी ऐसा लगता है कि सुबह से इंतज़ार ही करता रहता है। वो सोता रहता है, जब तक पीकू नहीं आती है, तब तक वो इनएक्टिव एंड डोरमेंट मोड में होता है। जैसे पीकू आती है, एकदम एक्टिव हो जाता है। अब आप देखिए, ये लोग कुछ देर खेलते हैं इस तरीके से और इनका खेल देख कर के जो है ना, मेरा भी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है रियली। बहुत अच्छे से ऐसा लगता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत समझते हैं और उस तरीके से ये खेलते हैं। मैं इनकी खेल देख ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड जो हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो उनका कॉल आया, अभी वो आउट ऑफ कंट्री हैं। वो जस्ट सो कर के उठे ही थे, क्योंकि वहाँ पे अभी जहाँ हैं वहाँ काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, तो वो सो कर के उठे थे। फिर उन्होंने हमें वीडियो कॉल किया था और मेरी बातचीत हो रही थी, वो भी देख रहे थे कि मैक्स क्या कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने शिप का रूम दिखाता हूँ। फिर वो मुझे अपना रूम दिखा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं उसकी भी क्लिप्स जो है इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि आप सभी देख सकें कि शिप में यूजुअली रूम्स कैसे होते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से कैमरा कॉन्शियस है, जब मैंने उनको बताया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ कि शिप में रूम कैसे होते हैं, तो वो थोड़े से शाई हो गए। मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें और कोई काम नहीं है। फाइनली वो रेडी हो गए, अब वो मुझे दिखा रहे हैं कि उनका जो रूम है वो कैसा है। तो एक दिमाग में रहता है ना कि पता नहीं कैसा क्या एकोमोडेशन है, बट हाँ, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक अमेनिटीज़ होती है, वो सब कुछ है, जैसे कि सोफ़ा, फिर सेंटर टेबल, कबर्ड्स, बेड, एसी, फ्रिज, सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, अटैच्ड वॉशरूम, वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ही अवेलेबल होता है। तो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है कि हम कहीं बाहर हैं, लाइक वो घर वाली सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ होता है। मुझे एक ग्रीन कलर का बॉटल दिखा, मैंने पूछा ये किस चीज़ का बॉटल है, क्या ये बियर है? तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे पीनट्स ऐसे ही मिलते हैं, इस तरीके के बॉटल में ही शायद मिलते हैं यूरोप एंड अफ्रीका में। तो वही मुझे दिखा रहे थे कि ये पीनट्स है, बियर नहीं है। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैंने कहा बाहर आप दिखाइए। बाहर काफ़ी फॉग था, खिड़की से तो कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि बाद में किसी और दिन जब मैं बाहर रहूँगा, तब मैं तुम्हें कॉल करके दिखा दूँगा, जो भी सीआर, जो भी उस समय का लेटेस्ट व्यू होगा। पीकू अभी पेंटिंग कर रही थी, काफ़ी अच्छा पेंटिंग करती है, देखिए महादेव का वो पेंटिंग कर रही थी। मैंने सोचा उसे भी दिखा दूँ। आप लोगों को अगर मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे एनकरेज करें। थैंक यू।